जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी, बल्कि आपकी आत्मा को एक ऐसी शांति प्रदान करेगी जिसकी तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। यह यात्रा किसी भौतिक स्थान की नहीं, बल्कि अंतर्मन की गहराइयों की है। उस सत्य की खोज की है जो हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। आज का हमारा विषय है गर्भ गीता। आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो सुना ही होगा, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का ही एक ऐसा गुप्त, दुर्लभ और अत्यंत रहस्यमयी भाग भी है जिसे गर्भ गीता कहा जाता है। जैसे एक विशाल और भव्य मंदिर के अंदर एक छोटा सा शांत और पवित्र गर्भगृह होता है, जहाँ साक्षात ईश्वर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, ठीक वैसे ही भगवत गीता के विशाल ज्ञान का पूरा निचोड़, उसका सत्व और उसका मर्म इस गर्भ गीता में समाया हुआ है। यह संवाद कोई साधारण बातचीत नहीं है, न ही यह केवल शब्दों का आदान प्रदान है, बल्कि यह स्वयं जगत के पालनहार, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त, सखा और महान योद्धा अर्जुन के बीच हुई वो रहस्यमय चर्चा है जो इंसान के जन्म, मृत्यु और गर्भ में आने के सबसे गहरे राज खोलती है। यह वह संवाद है जो आत्मा के उस सफर को बयां करता है जो शरीर धारण करने से पहले और शरीर त्यागने के बाद घटित होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और संतों की वाणी में यह बार बार कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस गर्भ गीता का पाठ करता है, इसे सच्चे मन से सुनता है या इसका मनन करता है, उसे जीवन मरण के इस दर्दनाक और अंतहीन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह किसी दिव्य अमृत से कम नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है और यह अनुभव सिद्ध सत्य भी है कि जो गर्भवती माँ इस पवित्र कथा को सुनती है, उसके गर्भ में पल रहा शिशु सारे पूर्व जन्म के दोषों से मुक्त हो जाता है, उसके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं और वह बच्चा बड़ा होकर बहुत ही संस्कारी, धर्मात्मा और लंबी आयु वाला होता है। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र करते हुए सांसारिक चिंताओं को कुछ पल के लिए त्याग कर हम उस द्वापर युग के कालखंड में चलते हैं, उस शांत वातावरण में जहां अर्जुन हम सब की तरफ से पूरी मानव जाति के प्रतिनिधि बनकर व्याकुल होकर भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन के मन में आज बड़ी बेचैनी है। यह बेचैनी किसी युद्ध को जीतने या हारने की नहीं है, बल्कि जीवन के यथार्थ को समझने की है। वो देख रहे हैं कि दुनिया में हर इंसान दुखी है। चारों तरफ दृष्टि घुमाने पर उन्हें केवल पीड़ा ही दिखाई देती है। कोई शारीरिक बीमारी से परेशान होकर कराह रहा है, तो कोई गरीबी के कारण दाने दाने को मोहताज है। किसी के पास धन है तो शांति नहीं, किसी के पास परिवार है तो स्वास्थ्य नहीं। इस दुखमय संसार को देखकर, जीव की इस दुर्दशा को देखकर अर्जुन का कोमल हृदय द्रवित हो उठता है। वे करुणा से भर जाते हैं और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, मुझे यह समझ नहीं आ रहा, मेरा मन यह गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा कि आखिर जीव को माँ के गर्भ में क्यों आना पड़ता है। हम सब जानते हैं और संतों से सुना भी है कि गर्भ में रहना कितना कष्टदायक होता है। एक छोटी सी जगह जहाँ न हवा है न प्रकाश, जहाँ हाथ पैर हिलाने की भी जगह नहीं होती, वहाँ उल्टा लटक कर मल मूत्र और रक्त के बीच 9 महीने तक जीव को कैसी कैसी पीड़ा सहनी पड़ती है। वहाँ उसे जठराग्नि की जलन सहनी पड़ती है, कीड़ों के काटने का कष्ट सहना पड़ता है। हे प्रभु, क्या उस नन्हे जीव का कोई अपराध होता है जो उसे ऐसी सजा मिलती है? और प्रभु, बात सिर्फ गर्भ तक नहीं रुकती, यह दुख का सिलसिला तो जन्म लेने के बाद भी अनवरत चलता रहता है। जन्म लेने के बाद भी इंसान को सुख नहीं मिलता। बचपन में वह अपनी बात कह नहीं पाता, बीमारियां उसे घेर लेती हैं, वह रोता है पर कोई उसका दर्द समझ नहीं पाता।
जब जवानी आती है तो काम, क्रोध, लोभ और भविष्य की चिंताएं उसे जलाती रहती है। और फिर बुढ़ापे में जब शरीर जर्जर हो जाता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं और अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तब वह मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों है? जीव कौन से ऐसे कर्म करता है, कौन सी ऐसी भूल करता है जिसके कारण उसे बार बार इस गर्भवास के नरक में आना पड़ता है और इस संसार रूपी सागर में गोते लगाने पड़ते हैं? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर, जो वास्तव में हर मुमुक्षु जीव का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक मंद, रहस्यमयी और शांति प्रदान करने वाली मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहराने लगा। वे गंभीर वाणी में बोले कि हे अर्जुन, तुमने आज बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के उन करोड़ों जीवों के उद्धार का कारण बनेगा जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। ध्यान से सुनो पार्थ, इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, यह जो रंग बिरंगी दुनिया है, यह सब माया है। यह मेरी ही रची हुई एक लीला है और जीव को गर्भ में आने का, बार बार जन्म लेने का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य और एकमात्र कारण है मोह। यह मोह ही वह जंजीर है जिसने आत्मा को शरीर से बांध रखा है। इंसान इस दुनिया की नाशवान चीजों से, जो आज हैं और कल नहीं होंगी, उनसे इतना गहरा प्यार कर बैठता है, उनसे इतना चिपक जाता है कि वो भूल जाता है कि उसका असली घर यह मृत्युलोक नहीं, बल्कि परमात्मा का धाम है। वो भूल जाता है कि वह एक शरीर नहीं, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। वो दिन रात बस यही सोचता रहता है कि यह पैसा मेरा है, यह आलीशान घर मेरा है, यह सुंदर शरीर मेरा है, यह परिवार, यह पत्नी, यह बच्चे, यह सब मेरे हैं। और यही मैं और मेरा का जाल, यही अहंकार और ममत्व उसे बुरी तरह फंसा लेता है। भगवान आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, विडंबना तो यह है कि जब इंसान का अंतिम समय आता है, जब यमदूत उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं, तब भी उसका मन भगवान में नहीं लगता। तभी वह यह नहीं सोचता कि अब मुझे इस संसार से जाना है तो मैं हरि का नाम ले लूं। इसके विपरीत वह तब भी अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचता रहता है। उसका मन अपनी तिजोरी में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में ही अटका रहता है। वह सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी जमा की हुई संपत्ति का क्या होगा, मेरे अधूरे कामों को कौन पूरा करेगा। और बस यही अंत समय की चिंता, यही अधूरी इच्छाएं, यही वासनाएं उसे खींचकर फिर से किसी माँ के गर्भ में ले आती है। क्योंकि प्रकृति का, कर्म का यह अटल नियम है कि जैसी मति वैसी गति। अंत समय में जीव जैसा चिंतन करता है, जिस भाव में शरीर त्यागता है, उसे वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। भगवान की यह गूढ़ और सत्य बात सुनकर अर्जुन का मन और अधिक जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने विनीत भाव से पूछा कि प्रभु, आप सत्य कहते हैं, मोह ही दुखों की जड़ है, लेकिन हमारा मन तो उस मदमस्त हाथी की तरह है जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। यह चंचल है, यह हठी है। हम इसे जितना रोकने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही विषयों की ओर भागता है। तो इसे काबू कैसे करें? इस अनियंत्रित मन को वश में करने का उपाय क्या है? तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया कि हे कौन्तेय, जैसे एक महावत जो शरीर में हाथी से बहुत छोटा होता है, लेकिन एक छोटे से लोहे के अंकुश से उस विशाल और शक्तिशाली हाथी को भी अपने इशारों पर नचा सकता है, उसे जिधर चाहे मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही इस मन रूपी हाथी को काबू करने के लिए, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए ज्ञान और भक्ति रूपी अंकुश की जरूरत होती है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। जब इंसान को यह आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसे विवेक प्राप्त हो जाता है कि यह शरीर नश्वर है, यह मिट्टी का पुतला है जो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, और आत्मा अजर अमर है
तब उसका अहंकार टूटने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि संसार के सारे रिश्ते नाते, सारा धन वैभव यहीं धरा रह जाएगा, तब उसका मोह भंग होने लगता है। और हे अर्जुन, याद रखो, अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक मैं है तब तक दुख है। जब मैं मिट जाता है तो केवल परमात्मा शेष रहता है। भक्ति ही वह रस है जो मन को संसार के नीरस विषयों से हटाकर ईश्वर के चरणों में लगा देती है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने कर्मों की गहन गति और पाप पुण्य के गणित को समझने के लिए भगवान से और विशिष्ट प्रश्न पूछे। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, समाज में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग है। किसी के पास सब कुछ है तो किसी के पास कुछ भी नहीं। वो कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी जवानी में ही मर जाती है, जिससे उसका गृहस्थ जीवन उजड़ जाता है? या किसी के बच्चे पिता के जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, जो एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है? या किस पाप के कारण इंसान नपुंसक हो जाता है और वंश वृद्धि से वंचित रह जाता है? अर्जुन के ये प्रश्न बहुत ही तीखे और यथार्थ थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों का वो कठोर सत्य बताया, कर्म फल का वो विधान सुनाया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान पाप करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, लेकिन मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है, उधार लेता है, समय पर मदद मांगता है, लेकिन बाद में उसे चुकाने की नीयत नहीं रखता, या जानते बूझते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी उसका पैसा हड़प लेता है, उसे धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है। धन की चोरी और विश्वासघात का फल उसे पारिवारिक सुख के नाश के रूप में मिलता है। दूसरा, जो व्यक्ति किसी की अमानत में खोट करता है, किसी ने विश्वास करके उसके पास कुछ रखा हो और वह उसे हड़प ले, या किसी का भरोसा तोड़ता है, किसी निरपराध को सताता है, उसके सामने उसके बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उसने किसी के विश्वास की हत्या की थी। इसलिए उसे अपनी आंखों के सामने अपनी संतान की मृत्यु का वज्रपात सहना पड़ता है। और जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद को, किसी लाचार को मदद का वचन देता है, उसे झूठी तसल्ली देता है, लेकिन जब मदद करने का समय आता है तो अपनी बात से मुकर जाता है, पीठ दिखा देता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक बनता है। वचन भंग करना और किसी की आशाओं को तोड़ना एक घोर पाप है। भगवान कर्मों के इस विधान को और विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा गंदी बातें करता है, अपशब्द बोलता है, जिसकी वाणी में विष होता है, और जो हमेशा नशे में डूबा रहता है, मदिरा और व्यसनों का दास बना रहता है, उसे अगले जन्म में गधे की योनि मिलती है। जैसे गधा बिना किसी उद्देश्य के भारी बोझा ढोता रहता है, वैसे ही उस जीव को गधा बनकर जीवन भर दूसरों का बोझा ढोना पड़ता है। लातें खानी पड़ती हैं और गंदगी में रहना पड़ता है। यह उसकी वाणी और बुद्धि के दुरुपयोग का दंड है। इसी प्रकार जो इंसान न्यायालय में या समाज में झूठी गवाही देता है, सत्य को छुपाता है और निर्दोष को फंसाता है, उसे अगले जन्म में बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्त्री का जीवन मिलता है, जिसे जीवन भर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है। और एक बहुत छोटी सी लगने वाली गलती जिसे लोग अक्सर करते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते, वह है भोजन का नियम। भगवान कहते हैं कि जो इंसान घर में भोजन बनने के बाद भगवान को भोग लगाए बिना या घर के बड़ों, बुजुर्गों और अतिथियों को खिलाए बिना सबसे पहले खुद चोरी छिपे खा लेता है, जो केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीता है, उसे अगले जन्म में बिल्ली या सुअर बनना पड़ता है। बिल्ली जैसे चोरी करके दूध पीती है या सुअर जैसे गंदगी खाता है, वैसे ही उस जीव को निकृष्ट योनियों में भटकना पड़ता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, वह एक यज्ञ है और उसे प्रसाद मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। पापों के भयंकर परिणामों को सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा।
लेकिन फिर उन्होंने मन को स्थिर करते हुए अच्छे कर्मों के, पुण्य कर्मों के बारे में पूछा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने पापों का फल तो बताया, अब कृपा करके यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जिनसे जीव को सुख, उत्तम शरीर और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। वे बोले कि हे धनंजय, अब तुम पुण्यों का प्रभाव सुनो। इस संसार में दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वह दान सात्विक होना चाहिए, नेक कमाई का होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अन्न दान करता है, भूखों को भोजन कराता है, प्यासों को पानी पिलाता है और बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करता है, उसे अगले जन्म में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और निरोगी शरीर प्राप्त होता है। उसे कभी कोई भयानक रोग नहीं सताता और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति सुपात्र को यानी किसी ज्ञानी, सदाचारी या जरूरतमंद व्यक्ति को गुप्त रूप से स्वर्ण या धन का दान करता है, उसे अगले जन्म में उत्तम वाहन, राजसी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। और इन सबसे बढ़कर जो व्यक्ति विद्या का दान करता है, जो दूसरों को ज्ञान का रास्ता दिखाता है, अज्ञानी को ज्ञान देता है और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करता है, वह अगले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान बनता है। उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है और वह समाज को दिशा देने वाला बनता है। विद्यादान को महादान कहा गया है क्योंकि धन तो खर्च करने पर घट जाता है, लेकिन विद्या बांटने से और बढ़ती है। कर्म, पाप और पुण्य की विस्तृत व्याख्या करने के बाद भगवान ने उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर किया जो इन सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, और वह है गुरु की महिमा। भगवान का स्वर अब और भी गंभीर और श्रद्धापूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यह संसार एक विशाल और भयावह सागर है। इसमें मोह, माया, राग, द्वेष की प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। इस संसार सागर से पार होने के लिए, इस भवसागर को तरने के लिए गुरु ही वो कुशल नाविक है जो जीव की जीवन रूपी नौका को खेकर उसे किनारे लगा सकता है। बहुत से लोग अहंकार में यह सोचते हैं कि वो बिना गुरु के केवल अपनी बुद्धि के बल पर मुझे पा लेंगे, वे शास्त्रों को पढ़कर ही ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन यह उनका मात्र एक भ्रम है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। जो मनुष्य अपने गुरु का आदर नहीं करता, उनकी निंदा करता है या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता, चाहे वह कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि गुरु मुझसे भी ऊपर है। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं तो मोक्षदाता हूँ, लेकिन उस मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखाने वाले, मुझे पाने का रास्ता बताने वाले और भक्त का हाथ पकड़कर मेरे तक लाने वाले गुरु ही हैं। यदि भगवान रूठ जाएं तो गुरु मना लेते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो भगवान भी सहायता नहीं करते। जो शिष्य अपने गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उनके वचनों को ब्रह्म वाक्य मानता है, उसे करोड़ों यज्ञों का, चारों धामों की यात्रा का फल घर बैठे ही मिल जाता है। गुरु का ज्ञान ही वह तलवार है जो अज्ञान के बंधन को काट सकती है। संवाद के अंतिम चरण में जब अर्जुन की जिज्ञासा शांत हो गई और उनका अज्ञान नष्ट हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक महान वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि हे अर्जुन, कुरुक्षेत्र के इस मैदान में मेरे और तुम्हारे बीच जो यह संवाद हुआ है, यह जो गर्भ गीता प्रकट हुई है, यह आने वाले कलयुग के प्राणियों के लिए संजीवनी बूटी के समान होगी। कलयुग में जब धर्म का लोप होने लगेगा, जब मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होगा, तब यह गर्भ गीता ही उसे सही राह दिखाएगी। जो भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस गर्भ गीता का पाठ सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा या इसे एकाग्रचित होकर सुनेगा, उसे गर्भवास की उस भयानक पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उसे फिर से मलमूत्र के बीच अंधेरी कोठरी में उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा।
उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। और विशेषकर जो गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान इस पवित्र कथा का श्रवण करेगी, मनन करेगी, उसके गर्भ पर इसका दिव्य प्रभाव पड़ेगा। उसके गर्भ में पल रहा शिशु पूर्व जन्म के दोषों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा। वह बालक जब जन्म लेगा तो वह स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, बुद्धिमान होगा और भक्ति के संस्कारों से युक्त होगा। वह अपने कुल का नाम रोशन करेगा। भगवान का यह आश्वासन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए है। यह गर्भ गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना नहीं है, बल्कि उस परम सत्य को जानना है, उस परमात्मा से जुड़ना है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कल अवश्य ही सुंदर होगा। तो मित्रों, यह थी गर्भ गीता की विस्तृत, पावन और कल्याणकारी कथा। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए है। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय श्री कृष्ण।